स्वर्ग से आवाज और पवित्र आत्मा का उतरना। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब दुनिया में आशा और निराशा की पतली डोर पर जीवन झूल रहा था। लोग ईश्वर की खोज में थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं मानो खाली आकाश में खो जाती थीं। इसी दुनिया में जकरी नामक एक युवा चरवाहा रहता था। वो एक साधारण जीवन जीता था, भेड़ें चराता और पहाड़ों की शांत घाटियों में अपनी बांसुरी बजाता। पर उसके दिल में एक गहरा विश्वास था कि एक दिन ईश्वर स्वयं अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएंगे। जकरी का गांव अराद एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, पर वे भी जीवन की कठिनाइयों से थक चुके थे। अकाल, बीमारियां और आपसी झगड़े आम थे। हर कोई एक चमत्कार की प्रतीक्षा में था जो उनके जीवन को बदल दे। जकरी को ये सब देखकर दुख होता था। वो अक्सर अपनी भेड़ों को चराते हुए एक ऊंचे टीले पर बैठ जाता और आकाश की ओर देखता, मानो किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो। एक दिन जब सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था, जकरी अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन में एक अजीब सी उदासी थी। तभी अचानक हवा रुक गई। पेड़ों के पत्ते भी हिलना बंद हो गए। एक गहन शांति चारों ओर छा गई। जकरी ने महसूस किया कि कुछ असाधारण होने वाला है। उसकी नजरें आकाश पर टिकी थीं। उसने देखा कि आसमान का रंग बदल रहा है। धीरे धीरे एक स्वर्णिम प्रकाश बादलों के बीच से फूटने लगा। प्रकाश इतना तीव्र था कि जकरी की आंखें चौंधिया गईं, फिर भी वो टकटकी लगाए देखता रहा। इसी बीच एक अद्भुत और मधुर ध्वनि उसके कानों में पड़ी। ये आवाज किसी वाद्य यंत्र की नहीं थी, बल्कि ये शब्दों की थी। एक गहरी, शांत और प्रभावशाली आवाज स्वर्ग से आ रही थी। हे मेरे प्यारे बच्चों, निराश मत हो, मैं तुम सबके साथ हूँ। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। ये आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी। जकरी ने देखा कि दूर दूर तक चरवाहे और किसान जो अपने घरों की ओर लौट रहे थे, जहां के तहां रुक गए थे। उनके चेहरे पर विस्मय और भय का मिला जुला भाव था। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया था और वे अपने माता पिता के पीछे छिप गए थे। आवाज ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक अंश दूं, ताकि तुम इस संसार को प्रेम, आशा और सद्भाव से भर सको। आवाज के शांत होते ही उस स्वर्णिम प्रकाश में से एक सफेद, चमकती हुई वस्तु नीचे की ओर उतरने लगी। ये वस्तु किसी पक्षी जैसी थी, लेकिन वो इतनी तेजस्वी और दिव्य थी कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। ये एक कबूतर की आकृति में थी। जैसे जैसे वो नीचे आती गई, चारों ओर की हवा में एक सुखद सुगंध फैल गई। ये किसी फूल की नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक पवित्र थी। वो पवित्र कबूतर धीरे धीरे जकरी के पास आया और उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा। जकरी को लगा कि जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके भीतर एक अनजानी शांति भर गई। जैसे ही वो कबूतर जकरी के सिर को छूकर गुजरा, जकरी के अंदर एक अद्भुत ज्ञान और साहस का उदय हुआ। उसी क्षण वो पवित्र कबूतर पूरी घाटी पर मंडराने लगा। उसने हर उस व्यक्ति को स्पर्श किया जो खुले दिल से इस ईश्वरीय घटना को स्वीकार करने के लिए तैयार था। जब वो कबूतर हर एक व्यक्ति के ऊपर से गुजरा, तो उन सभी के चेहरों पर एक नई चमक आ गई। उनके मन से भय और निराशा दूर हो गए। जो बीमार थे, उन्हें अपने शरीर में नई शक्ति का अनुभव हुआ। जो एक दूसरे से झगड़ रहे थे, उन्होंने अपनी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे को गले लगा लिया। पूरे गांव में एक उत्सव जैसा माहौल बन गया। लोग खुशी के आंसू बहा रहे थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, मानो वे एक नया जीवन जी रहे हों। जकरी ने अपनी बांसुरी उठाई, लेकिन इस बार उसकी धुन में कोई उदासी नहीं थी। वह धुन आशा, प्रेम और कृतज्ञता से भरी हुई थी। गांव के सभी लोग उसकी धुन पर नाचने लगे। अगले कुछ दिनों में अराद गांव पूरी तरह से बदल गया। जहां पहले सूखा और अकाल था, वहां अब झरने और नदियां बहने लगीं। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। लोगों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। वे अपनी सफलता और खुशी को साझा करने लगे। ये चमत्कार केवल अराद तक सीमित नहीं रहा। जकरी और उसके साथी गांव वाले, जो अब पवित्र आत्मा से भर चुके थे, अपने ज्ञान और प्रेम को लेकर दूसरे गांवों में गए। उन्होंने लोगों को बताया कि स्वर्ग से आवाज आई थी और पवित्र आत्मा ने हमें छुआ है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन का असली सार प्रेम, दया और क्षमा में है। जहां भी वे गए, वहां के लोग भी इस नई ऊर्जा से प्रभावित हुए। जल्द ही यह कहानी पूरे देश में फैल गई। हर जगह शांति और सद्भाव का माहौल बन गया। जकरी अब एक साधारण चरवाहा नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया था, जिसके शब्द लोगों को सही राह दिखाते थे। वो लोगों को बताता कि ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते हैं, तो वो हमारी आवाज सुनते हैं। कभी कभी हमें बस अपनी आंखें और दिल खोलने की जरूरत होती है, ताकि हम उस दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकें। स्वर्ग से आवाज और पवित्र आत्मा का उतरना सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि ये मानवता के लिए एक नई शुरुआत थी। इसने लोगों को ये सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही होती है, जिसे हम प्रेम, दया और विश्वास के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। और तब से दुनिया में आशा की एक नई किरण हमेशा चमकती रही।